हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 44 साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है जो मैंने ये 1 मीटर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले हम देखिए नीचे की तरफ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट है 44 का चौथा भाग होता है 11। कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए आर्मोल के हम सेंटर में यहाँ पर निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व रखकर इस तरीके से आर्मोल का शेप देंगे। गले की चौड़ाई हम देखिए यहाँ पर रखेंगे 2.25 इंच। नीचे से जो बेल्ट है वो हम रखेंगे 5.5 इंच का। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सेम उसे सीधी लकीर कर लेंगे हम स्केल से। उधर आर्मोल की भी हम निशान लगा लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करें, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है क्योंकि वो सिलाई में जाएगा इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है इसीलिए। तो देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें। और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है यहाँ से यहाँ तक का। अब ये सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है।
ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा आपको, जिसे आपको कपड़े पर आसानी से रख कर कटिंग करना है और सिलाई करना है। परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी ब्लाउज की, इसलिए दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें आपको जो भी फर्मा चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स हम कट कर लेंगे। यहाँ से इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं फ्रंट पार्ट के। ये देखिए अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं, फिर इसे दोबारा फोल्ड कर लेंगे। ये डबल कपड़ा है हमारा, इसे दोबारा फोल्ड कर लिया है। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 10 इंच। पहले कपड़े को मैं यहाँ से कट करके सीधा कर लेती हूँ। स्लीव की चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे। स्लीव की लंबाई मैंने रखी है 11 इंच। यहाँ से हम सीधी लकीर कर लेते हैं। और स्लीव की लंबाई रखी है मैंने 11 इंच। 10 इंच की इसमें 1 इंच मिलाया है, तो 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब ओपन साइड 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसे मार्जिन का प्रेस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव को ओपन करना है हमें, फिर से 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर दूसरा शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। सिंगल कटोरी को हम डबल कटोरी किस तरीके से बनाएंगे अब इस वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सिंगल कटोरी को बना लिया है। अब हमें यहाँ से देखिए 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इसे बीच में से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरीके से आप सिंगल कटोरी को भी डबल कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गुलाई दी है। तो ये हमारी डबल कटोरी बन चुकी है। अब इसके साइड वाले पार्ट को हम इस तरीके से अटैच करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो हमने ये देखिए साइड वाला पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए मोकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। एक और सिलाई हम इसके बाजू में से कर लेंगे। अब हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने हुक की पट्टी भी लगा ली है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, से ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट में मैंने कमर पट्टी लगा ली है। गले की पट्टी हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। अब देखिए बैक पार्ट ले लेते हैं हम। जो हम इस तरीके से हम पलट लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर पहले अस्तर को रखना है। नीचे की तरफ से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है बैक पार्ट। अब हम टक्स लेंगे, सेंटर में निशान लगा लेते हैं। सेंटर में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है हमें। यहाँ पर 4.5 इंच का हमें टक्स लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर तिरछे में हम टक्स लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, कपड़े को अच्छे से रखेंगे। अब जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से गले को कट कर लेंगे हम। अब जो हमारा गला है उसी के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। तो हमारे बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दूसरे शोल्डर पर भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए हम गले की पे पट्टी लगाएंगे। पट्टी हमने सीधी ली है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा हो तो आप पूरे पट्टी भी ले सकते हैं। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसे गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें चुन्नट लेना है। 2 से 3 चुन्नटें हमें वहाँ पर गुलाई की तरफ ले लेने हैं। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर एक पैर की सिलाई का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। अगर आपके पास ब्लाउज का कपड़ा बचा है तो आप इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम चुन्नट लेते जाएंगे। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। पूरे गले पर हम इसी तरीके से पट्टी को लगा लेंगे। तो ये देखिए पूरे गले पे मैंने इस तरीके से पट्टी लगा ली। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है और किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी किनारी पर मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई और कर लेंगे, जिससे हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। तो इसी तरीके से पूरे गले पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।